सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा अस्सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से खुश आबाद होंगे। आज फिर एक आसान सी और नहायत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जी जनाब, आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस, जो कि हर किसी को पसंद आते हैं, लेकिन मैंने इनको इतने आसान तरीके से बनाया है कि जब आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें ये मजेदार से चावल बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए मैं आपके दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। चावल लिए मैंने 1 किलो, इनको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, धो लिया है और इनको मैंने भिगो के रख दिया है आधे घंटे के लिए। घी लिया है 1 प्याली तकरीबन 200 ग्राम। नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। ये पेस्ट इस रेसिपी के लिए सबसे अहम चीज है। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया था, 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी, 5 से 6 जवे लहसुन के लिए थे, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके अच्छी तरह से पीस लिया था। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए, 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 बड़ा चम्मच पिसा गरम मसाला लिया, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च ली है और 2 चिकन क्यूब लिए हैं। 1 पाव चिकन लिया है, इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 छोटा फूल मैंने बंद गोभी का लिया है, उसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। ये छोटे 2 शिमला मिर्च थे, इनको भी मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 3 से 4 गाजरें, उनको भी इस तरह बारीक बारीक काट लिया है मैंने। चूल्हे पर बर्तन रखेंगे, उसमें घी डाल देंगे और घी जब गर्म होने लगे तो इसमें हमने दालचीनी के टुकड़े डाल देने हैं और उसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो हमने इसमें शामिल कर देना है। साथ ही इसमें हमने चिकन शामिल कर देना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको हमने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। आग को हमने दरमियाना रखना है। 5 मिनट हो गए हैं इन सब चीज़ों को फ्राई होते हुए। अब इसमें हमने गाजर शामिल कर देनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 आलू थे, उनको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। ये मैं डालूंगी। ये आलू अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम चिकन में तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तेज आग पर। 2 मिनट हो गए आलू और गाजर को चिकन में फ्राई होते हुए। अब हम इसमें बाकी की सब्जियां शामिल कर देंगे और इनको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। आग वही हम तेज रखेंगे। सब्जियां फ्राई हो गई हैं, अब इसमें मैंने पानी शामिल कर देना है। ये वाले 3 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो इसमें मैं 5 गिलास पानी शामिल करूंगी। 1 गिलास पानी मैं हमेशा कम पानी डालती हूँ। साथ ही इसमें मैं बाकी के मसाले और चिकन क्यूब शामिल कर दूंगी और इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून नमक। अब हमने इसको ढक देना और इसमें 1 उबाल आने तक इसको पकाना है। पानी उबलने लग चुका है, अब हमने ढक्कन हटाना है और अब इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावलों का पानी अच्छी तरह से पहले निकाल लेंगे, फिर इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से एक बार हम इनको हिला लेंगे। हल्के हाथों से हिलाने के बाद इस पर हम ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे और इनको एक बार दोबारा से मिक्स करेंगे। पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काफी पानी है। अभी हम इसको दम पे नहीं लगाएंगे, इसको हम 3 से 4 मिनट और इसी तरह से पकाएंगे और इसका पानी और खुश्क होने देंगे। और इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और नमक डाल सकती हैं। 4 मिनट मज़ीद पकाने के बाद इसका पानी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको एक बार मिक्स करना है, फिर हमने इसको ढक्कन लगाकर दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए। लीजिए जनाब, माशाल्लाह दम का टाइम पूरा हो चुका है और चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लग रहे हैं ना मज़ेदार और कितने आसान है बनाना। आप भी इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए, सबसे तारीफें पाइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आप इस जैसी मज़ीद मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। इसमें आपको बहुत सी मज़ेदार सी और बिल्कुल आसानी से बनने वाली रेसिपीज़ मिलेंगी। मेरा
میرا ساتھ دینے کے لیے اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے بہت شکریہ۔ اور اب میری ویڈیو میں کومنٹ لازمی کیا کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیو کو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں۔ بیل کے بٹن کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ بہت مضبوط ہو اور اس جیسی آسانی سے اور مزیدار قسم کی ریسپیز فٹافٹ بننے والی سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ آپ لوگ سب میری دعاؤں میں ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلی کسی آسان اور مزیدار اور فٹافٹ بننے والی ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔